अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कुछ और ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पे फ़ाइल के अंदर मैं कुछ ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा हमारे पास वर्जन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज़ नहीं करना चाहता, जो मेरे पास ये फ़ाइल खुली है practice1 की, मैं जस्ट इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फ़ाइल में जाना है और फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है क्लोज़ का। अब ये जो क्लोज़ का ऑप्शन है, ये सिर्फ़ इस्तेमाल होते हैं फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज़ नहीं करेगा, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको क्लोज़ करेगा। मैं क्लोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, लेकिन जो फ़ाइल थी वो बंद हो गई है। तो इस तरह से आप क्लोज़ की वजह से बंद, अगर आप यहाँ से करेंगे तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ वो फ़ाइल बंद करनी थी, तो इसलिए मैंने क्लोज़ किया। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+W होती है। मिसाल के तौर पर मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ़ाइल ओपन की, अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके W प्रेस करूँगा तो देखिए फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। तो इसकी शॉर्टकट की है। इसी तरह से अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, मैं चाहता हूँ कि अरे प्रैक्टिस की फ़ाइल जो है मैंने बनाई थी इसको ओपन करके काम करूँ, या पहले से कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव हुआ है मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद आपने ओपन में जाना है। ओपन में जाएंगे तो यहाँ से आपको कोई पूछेगा भाई कहाँ से ओपन करनी है। देखिए यहाँ पे जो रिसेंट आपने फ़ाइल यूज़ की होंगी वो आ रही होंगी, लेकिन अगर आप किसी और फाइल को ओपन करना चाहते हैं इनके अलावा, तो आपने ओपन में जाना है और यहाँ से आपके पास वही लोकेशन आ जाएगी, कहाँ पे रखी है फ़ाइल आपकी। हमने कहा डेस्कटॉप के ऊपर रखी है। इस तरह से मैं कहता हूँ practice1 के नाम से रखिए, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो देखिए practice1 की जो फ़ाइल थी ये ओपन हो गई। अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+O होती है। मैंने फ़र्ज़ करा ये फ़ाइल के ऊपर काम कर रहा था, मैंने कहा एक और फ़ाइल ओपन करनी है, उसके ऊपर पहले काम करना है। बाज़ के वक़्त इंसान की ज़रूरत होती है, आप एक फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कोई दूसरा आपका बॉस आपसे कहता है यार फ़लानी फ़ाइल खोलो, मुझे उसका प्रिंट आउट दे दो, या उसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस करके प्रिंट आउट दे दो, तो हमें ये काम रोक के दूसरा काम करना पड़ता है। अब देखिए ये फ़ाइल मेरे पास खुली हुई है, इसको हम खुला रहने देंगे, Ctrl+S कर लिए ताकि ये सेव रहे। अब मुझे वो वाली फ़ाइल भी ओपन करनी है। एक तरीका एक आप फ़ाइल में जाएँ और यहाँ से ओपन करें, तो आप उस फ़ाइल को ओपन कर लें जो फ़ाइल आपने ओपन करनी है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप ये फ़ाइल खुली है आपके सामने, अपने कीबोर्ड से Ctrl और O प्रेस करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई और फ़ाइल जो है वो चूज़ कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैं बुक टेम्पलेट को ओपन करता हूँ, सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। देखिए ये फ़ाइल भी खुली हुई है मेरे पास, ये दूसरी फ़ाइल भी मेरे पास ओपन हो गई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक बुक मेरी जो है वो कंपोज़ की हुई है। अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2 फाइल्स ओपन हो गई हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास 2 फाइल्स हैं। अगर मुझे स्विच करना हो एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, दोनों फाइल्स खुलती हैं सामने। मैंने कहा मैं इस फ़ाइल में जाना है तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैंने इस फ़ाइल के अंदर जाना तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप फाइल्स के अंदर स्विच भी कर सकते हैं। देखिए इस फाइल के ऊपर और क्लिक करके इस फाइल के ऊपर। अब मैंने कहा कि इसको क्लोज़ कर दें, इससे काम ख़त्म हो गया, तो Ctrl+W से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ये फ़ाइल मेरे सामने खुली पड़ी है। तो ये तरीका हो गया ओपन का, क्लोज़ का, फ़ाइल्स को सेव करने का। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको अब तक ये चीज़ें समझ आ रही होंगी।